तो बच्चों हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ अपने। उसमें हम लोग क्या देखा था, हम लोग पेरीमीटर रेक्टेंगल सब देख लिया था, स्क्वायर सब खत्म कर दिया था। अब इसमें हम केवल क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप के, कि तुम्हें लिखा होगा उसमें कि स्क्वायर का एरिया दिया गया है तो साइड क्या होगी, पता चला एरिया निकाल रहे थे, अभी तक लेंथ दी गई, विड्थ दी गई, सब कर रहे थे, बट अब डायरेक्टली तुम्हें एरिया दे दी जाएगी, कहा जाएगा एरिया है, अब तुम साइड बताओ। फिर क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे लिखा हुआ। अभी तक क्या था, केवल डायग्राम बना होता था, उसमें लेंथ दे दी, विड्थ दे दी, तुम्हारी डायरेक्टली कह दे एरिया निकाल दो। तो हमें अच्छा माइंडसेट क्या बन जाता है बार बार, कि वही दिखता है हमको केवल डायग्राम वाला, कि उसमें लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई कराओ, एल इंटू बी करा देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, किसका, स्क्वायर का आ जाएगा। बट अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, तब दिमाग घूम जाता हमारा। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ वही लग रहा होता है, बट समझ नहीं आता। तो वही तो हमें क्या हो, प्रॉब्लम थोड़ी सी खत्म करते हैं और नए प्रॉब्लम के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो ऐसा लिखा होगा, एक स्क्वायर का एरिया क्या दिया गया है, 81 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो साइड क्या होगी, ठीक। अब दिमाग पे जोर डालो, पहले सोचो कि हमने स्क्वायर में क्या पढ़ा था, कि इसका एरिया क्या होता है। जल्दी से बताओ, नीचे कमेंट में लिखो फटाफट। एरिया होता है हमारा साइड इनटू साइड होता है, या फिर साइड का स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। 2 इंटू 2 लिखूं या फिर मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, बात तो क्या है, वही है, ठीक। तो साइड इनटू साइड होता है। अब हमको क्या दिया गया, एरिया दिया गया है 81, वो भी क्या, मीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत ध्यान देना है। साइड क्या दी गई मैं पता नहीं, साइड का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर लिख दिया। अब देखो, समझने वाली बात यही है मेन वाली, 81 दिया गया, साइड पता है हमें करनी, निकालनी है, क्या होगी पता नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, साइड हमें निकालनी तो उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। ध्यान देना इस पर। अब ये जो स्क्वायर है इधर आएगा, वो बन जाएगा रूट, ठीक। 81 का रूट क्या होता है, ये किसका रूट होता है बेसिकली, ये बताओ, ये क्या होता है, रूट 9 का। तुम्हारा साइड कितनी आ जाएगी, 9, वो भी क्या, मीटर है तो मीटर, यानी साइड हमारी आ गई 9 मीटर। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का होता है। यहाँ पे लिख दूं मैं 16, ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। वैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक। इतना समझ आ गया होगा, बेसिक्स मैथ है। अगर ये भी नहीं आती तो बताना, इसको भी समझा दें किसी अलग वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो गया। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर दूसरा वाला भी कराना इसी में, ठीक। नोट हो गया होगा, हटा दें, हटा रहा हूँ मैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक रेक्टेंगल की लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई है और विड्थ कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहला एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा, ठीक। अब तुम्हें देखो, डायरेक्टली क्या होता था, पहले तुमको दे देते डायरेक्टली यहाँ बना के, ये रेक्टेंगल हो गया और इसकी मान लीजिए हम 15 दे दें और यहाँ पे क्या दे दें 8, तो तुम्हें क्या तुरंत नजर आ जाता था कि हमें क्या बताया गया है, कि एल इंटू बी करा देंगे तो एरिया मिल जाएगा, और 2l प्लस बी कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। बट अब तुम्हें ये चीज़ यहाँ से इसको ऐसे कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कि तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि हमने एरिया क्या इसमें दिया गया, वो एरिया लिख दिया, इसमें लेंथ लिख दी, और अगर विड्थ क्या दी गई विड्थ लिख दी, तब जाके पता करेंगे ना कि एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी गिवन डेटा है उसको ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया। तो लेंथ दी गई है हमारी 15, तो मैंने एल लिख ली 15। फिर देखो विड्थ कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, तो मैंने ये क्या है, विड्थ हमारी है। अब तुम्हें ये पता है कि एल यहाँ भी सेम होगा और विड्थ जो होगी वो यहाँ होगी, तो इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना, एरिया। एरिया हमने पहले बताया था क्या होता है एरिया, एल इंटू बी। तो एल कितना 15, विड्थ कितनी दी गई है 8 दी गई है, मल्टीप्लाई करा दो क्या होगा 120। अब सबसे मेन बात, बार बार बता रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं, मार्क्स इसी में कटते हैं। क्या लिखा है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हमेशा क्या होता है, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर लिया जाता है। अब दूसरा क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हमने क्या बताया था, फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी, 2l प्लस बी। तो 2l कितना हमारा है 15, बस उतना ही करना जो लिखा है। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हो गया तो फिर आसान हो जाता बहुत। 15 और 8 कितना होता है 23, 23 टू जा कितना होगा 23 × 46, और
सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर, इसमें पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगाते, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया, ये एरिया हो गया हमारा, ये हो गया एरिया, ठीक। तो यही दो क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप में थे। इसको तुम्हें डेटा जो दिया गया है उस डेटा को क्या करना है, तुम्हें डायग्राम के फॉर्म में बनाना, ताकि पहले जैसा हो जाए जैसे तुम्हें हमने बताया था, क्योंकि तुम्हारे माइंड में तो वही भरा पड़ा है कि डायरेक्टली ऐसा बन के आएगा, बट ऐसा बन के नहीं आएगा, तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। ये 15 लेंथ है, ये विड्थ तुम्हारी, ये लेंथ है, ये विड्थ है, फिर जाके उसको ऐसे कन्वर्ट कर लो। और अच्छा, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले नहीं लिखोगे तो पता चलेगा कहाँ वैल्यू रख दी, पता ही नहीं है। डायरेक्टली रखोगे तो गलत करोगे। तो इसको देख लो, ऐसे ही होंगे। फिर और सारे क्वेश्चंस कराते हैं इसी के बाद, स्क्रीनशॉट लो उसका। तो नोट हो गया होगा अब तक। अब देखो तुम्हारे स्क्रीन में दो क्वेश्चन तुम्हें और दिख रहे होंगे। ये भी क्या है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की। इसमें मैंने थोड़ा सा और ट्विस्ट किया इसको, कि अब डायरेक्टली तुम क्या कर रहे थे, एल दिया गया, बी दिया गया और तुमने एरिया निकाल लिया। अब क्या करना है कि एरिया दिया होगा, एल और बी में से कोई एक दिया गया होगा, तुम्हें एक फाइंड करना होगा। कभी एल दे देंगे तो बी पूछ लेंगे, बी दिया गया तो एल पूछ देंगे। इसमें थोड़ा तुमको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हो, कैसे रहा ये सब। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पेरीमीटर हमारा है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें और क्या दिया गया, लेंथ दिया गया, विड्थ पूछी गई हमसे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, ठीक। अब पेरीमीटर ऑलरेडी हमको गिवन है, क्या दिया गया, 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिख दिया। अब 2 ऐसे ही लिख दिया, एल देखो दिया गया क्या, हाँ दिया गया है 3 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी दी गई, यही तो मैं निकालना है, तो बी ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखना 24 सेंटीमीटर ऐसे ही लिख देंगे। अब इनका क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों, 2 3 जा 6 और 2 बी। हमें निकालना क्या है, बी, तो 2 बी को यहीं रहने देंगे, 6 को उधर भेज देंगे यहाँ पे, तो 24 - 6। फिर देखो बी निकालना है तो बी यहीं रहने देंगे, 2b, 24 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा। अब बी निकालना है हमको, तो 18, ये हमें बता रखा था अगर ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है तो दूसरे इधर आ जाएगा इक्वल के, तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 9 जा, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई, 9। नहीं समझ आएगा तो भैया फिर से बताओ। देखो हमने क्या किया, हमें दिया क्या गया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। 24 सेंटीमीटर दिया गया है, हमने नोट कर लिया, फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर इक्वल टू 2l + b होता है, ठीक है। अब 24 दिया था, पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख लिया हमने, l दिया गया था, l लिख लिया, 2l + b हमें निकालना था, तो b को वैसे ही छोड़ दिया, ठीक, b वैसे ही लिखा हमारा। अब 24 अब देखो b निकालना, तो ये वाला पार्ट तो इधर ही रहेगा हमेशा इक्वल के, जो भी वैल्यू दी गई साथ में उसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, इधर पॉजिटिव था इधर आएगा तो वो निगेटिव का हो गया, ठीक। अब 2b वैसे ही देखो भी लिखा रहने दो। अब फिर वो 2b लिख दिया, माइनस किया तो क्या मिला 18, फिर b। अब हमें b निकालना था ना, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे क्या करनी, इक्वल को उधर भेज दो, 2 × b था, अब जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 9 जा 18, तो b की वैल्यू में कितनी मिल गई, 9। यानी जो हमसे पूछा गया था पेरीमीटर विड्थ वो कितना आया, 9 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसको देखो जरा, फिर दूसरा वाला सेकंड वन करा दें, नोट करो। चलो हटा रहा हूं मैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा तुमसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है गिवन। अभी इसमें क्या था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया था, अब तुमको एरिया दे दिया गया है। अब देखो तुम्हारे पास सीधा सीधा जवाब नहीं है कि हमने पहले क्या करते थे, l × b दिया गया तो हमने कर लिया, एरिया निकल आया। अब क्या है, ऑलरेडी पेरी में वो तुम्हें दिया गया एरिया, क्या पूछा गया है, लेंथ पूछा गया, विड्थ दी गई है, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी दिमाग में नहीं सोचना है, सोचना क्या है केवल कि हमें याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, किसका, रेक्टेंगल का। तो एरिया वो भी किसका, रेक्टेंगल का, हमारे पास होता है l × b। एरिया कितनी दी गई है, देखो 15, तो हमने क्या किया 15 लिख लिया यहाँ पे, वो भी मीटर स्क्वायर लिखा है, तो अभी लिख लो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। एल देखो दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो एल को वैसे रहने देंगे, इंटू लगाएंगे, विड्थ देखो कितना दिया गया है 3, लिख लिया यहाँ तक, एरिया था एरिया लिख लिया, एल पूछा गया तो एरिया लेंथ वैसे लिखा रहेगा, विड्थ दी गई है 3 लिख लिया हमने। अब देखो 15
एल पूछा गया तो एल रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो अब क्या बताया था कि जो चीज़ इक्वल की इधर मल्टीप्लाई इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब कट कर दो, 3 5 जा 15, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 5। हो गया, कुछ भी नहीं करना हो तो बहुत सिंपल होते हैं, जो भी दिया गया है फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है तुमको, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, इसी से पता चलेगा कि क्या गिवन वैल्यू है, क्या हमको निकालना है। एरिया था, एरिया दिया गया था, हमने लिख लिया, ठीक। एल पूछा गया था तो एल हमने वैसे लिख दिया क्योंकि हमें ये निकालना है। विड्थ कितने दिया गया 3, बस ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दिया इसको 3 को, ये कहाँ आ गया यहाँ, एल वैसे रहने दे, डिवाइड किया एल आ गया, ठीक, बस यही होगा। अब लगभग लगभग सारे क्वेश्चन तुम्हारी इसी वैरायटी के होंगे, चाहे दुनिया कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इनसे बेसिक अगर क्वेश्चन है, मतलब टफ की तो बहुत टफ बनाए जा सकते क्वेश्चन और मिलेंगे भी तुमको, बट अगर छोटा सिंपल ऐसे देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस तरह के ही क्वेश्चन तुमको मिलेंगे ज़्यादातर। तो तुम लोग छोटी क्लास में होगे तो इससे काम चल जाएगा, तो बाकी सीखते तो ज़िंदगी भर रहते हैं हम लोग, इसी में टाइप्स बढ़ते रहते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहता है, बट अभी यही मिलेगा तुमको। तो ये कर लो, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे तो क्या होगा, जो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, बस ख़त्म करते हैं फिर हम लोग।